नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइक अड्डा लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मारुति की लेटेस्ट कार। दिस इज़ दी मारुति स्विफ्ट सीएनजी। अब तक हम लोग नॉर्मली सीएनजी में नहीं देखते हैं, तो ये वाली अब सीएनजी में लॉन्च हुई है ड्यू टू पॉपुलर डिमांड। तो इस वाली वीडियो में हम ये सीएनजी स्विफ्ट के बारे में बताएंगे और इसके जो भी फीचर्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए विदाउट एनी अडू चलते हैं, देखते हैं ये वाली स्विफ्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको सामने दिखाई दे रही है द ऑल न्यू स्विफ्ट सीएनजी में। तो अगर आप देखोगे ठीक से तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है, सिमिलर ही है सारी चीज़ें। बस एक चीज़ आपको जो अभी नहीं दिखाई देती है दैट इज़ दिस। तो यस, दिस इज़ द सीएनजी आपका प्लग इन, जहाँ पर से आप सीएनजी भरोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस साइड से तो यह है अपना पेट्रोल का बूट का लिड। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहीं पर सुविधा होती है सीएनजी की, बट दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि प्रोबेबली मारुति ने जब ये कार बनाई तब उन्होंने नहीं प्रिज्यूम किया था कि इसको सीएनजी में लॉन्च करेंगे। बट यस, ड्यू टू पॉपुलर डिमांड ये सीएनजी में भी निकली है। थोड़ा सा दिखने में ऑड लगता है, यहाँ पर इस साइड पर ये एक ब्लैक टीका लग जाता है, एक पैच लग जाता है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्राइसिंग जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो इंडियन बायर होता है उसको बहुत करीब होता है। तो ये लॉन्च हुई है एट अराउंड 8.88 लाख रुपीज़ यहाँ पर मुंबई में, नवी मुंबई में रादर। जो इसका ZXi वेरिएंट है वो आता है आपको 9.66 अराउंड इन नवी मुंबई ऑन रोड यहाँ पर। तो लगभग अराउंड 90 to 1 लाख रुपीज़ जो प्राइस है वो बढ़ गया है ओवर दी अर्लियर पेट्रोल वेरिएंट। तो वो थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली प्रीमियम भरना पड़ेगा फॉर द सीएनजी दैट इज। तो सामने से अगर आप देखोगे तो आपको जो हेडलाइट्स है वो बल्ब्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर्स है वो भी बल्ब्स है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम दिखाई देगा और यहाँ पर ग्रिल दिखाई दे रही है। आपको फॉग लाइट्स नहीं दिखाई देते हैं, नहीं मिलते हैं, रादर ये एज एन एक्सेसरी बिठाया गया है। और स्कर्टिंग भी जो लगाई हुई है नीचे स्पोर्ट्स स्कर्टिंग वो आपको नहीं मिलती है। दिस इज एन एक्स्ट्रा एक्सेसरी जो यहाँ पर इस गाड़ी में बिठाई हुई है। इसमें आपको आगे मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलता है और पीछे टॉर्शन बीम सस्पेंशन देखने मिलता है। और अगर आप टायर्स देखोगे तो आपको जेके के टायर्स दिखाई देंगे और इसका जो साइज जो आपको मिलता है दैट इज़ 165/80 सेक्शन। 14 इंच की व्हील्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको रिम्स दिखाई दे रहे हैं पूरे। आपको एलॉयज नहीं मिलते इस वाले मॉडल में। पीछे से अगर आप देखोगे तो आपको LED लाइट्स दिखाई देते हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। इनफैक्ट इंडिकेटर्स है वो आपको बल्ब्स मिलते हैं। और पीछे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअली एज एन एक्सेसरी कैमरा बिठाया गया है जो आपको ZXi वेरिएंट में आता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा। 4 सेंसर्स मिलेंगे पीछे ऐसे। और ये भी स्कर्टिंग भी है, ये एज एन एक्सेसरी बिठाई है जैसे मैंने आपको बताया। ये जो स्पॉइलर है ये भी आप देखोगे ये भी एक एड ऑन एक्सेसरी। ये एंटेना बाय स्टॉक आपको मिलेगा ऑब्वियसली। पीछे आपको कोई भी वाइपर नहीं दिखाई देगा या फिर कोई भी एक्सेसरी नहीं दिखाई देगी, बल्कि आपको जो बड़ा सा विंडशील्ड दिखाई देगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट फॉर लाइट वगैरह पास होने के लिए काफ़ी अच्छा है। पैसेंजर साइज विंडो भी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, बड़ी है और आगे की तो ऑब्वियसली बड़ी होती है। तो अराउंड ड्राई वेट इस वाले कार का है अराउंड 960 kgs, 970 kgs। तो लगभग अराउंड 90 kgs बढ़ गया है ड्यू टू द सीएनजी किट इसमें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो इसका वेट है वो बढ़ गया है। तो इस प्रकार से आप ये खोल सकते हो और इसमें से सीएनजी जाएगा ऐसे। इसको बिठा देते हो वापस। तो इंजन के बारे में अगर बताऊं तो वही वाला आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन अभी सीएनजी किट के साथ आता है। तो ये एक डुअल जेट के सीरीज़ का इंजन है जो सीएनजी में अगर मैं बताऊं तो आपको देता है अराउंड 76 bhp। और अगर टॉर्क फिगर्स बताऊं तो अराउंड 98.5 Nm टॉर्क मिलता है। और अगर पेट्रोल में बात करूं तो आपको अराउंड 86 bhp देता है एट अराउंड 113 Nm टॉर्क। तो ये इसके पावर फिगर्स है, काफ़ी प्रूवन है ये वाली व्हीकल। तो मैं ज़्यादा इसके पावर के बारे में तो नहीं बताऊँगा या फिर इसके जो इंजन के बारे में ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं बताऊँगा इस वाले वीडियो में। 4 सिलेंडर इंजन आपको 4 हेड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, प्लस ये PS6 वर्जन है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब इसकी बूट देखते हैं। तो इस प्रकार से इसका बूट खुलता है और जैसे देखोगे सबसे पहले आपको स्टेपनी दिखाई देती है और यहाँ पर एक पट्टा है, उसके हिसाब से पट्टे से बांधा गया है। पहले आपको एक स्टील का यहाँ पर कॉर्क मिलता था तो वो हटा के अभी ये वाला नया पट्टा कर दिया है। इट्स जस्ट लाइक अ सीट बेल्ट जो आप यहाँ से टाइट कर सकते हो और काफ़ी स्टर्डी लग रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ पर आपको 55 लीटर्स की सीएनजी की टैंक मिलती है, या फिर 11 किलो की अगर मैं बताऊँ मोटा मोटा, जो अराउंड 8.5-9 किलो का आपको सीएनजी जाएगा इसमें एट वन टाइम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
काफ़ी थोड़ा सा जगह बचता है इनफैक्ट फॉर द बूट, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ पर सीएनजी किट डाल रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन 60-40 सीट जो है वो फोल्ड हो गए आपके, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाओगे। प्लस अगर ये आपका रैक नीचे आएगा तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत सामान रख पाओगे। तो यहाँ पर आपको जो पहले मिलता था ये कॉर्क तो अभी भी मिल रहा है नीचे, जो ब्लू वाला, उसके ऊपर आपको जो नया मिलता है, जो मारुति काफ़ी अच्छा काम करती है, यहाँ पर आपको एक मोटर भी मिलती है जो कि कट ऑफ कर देती है इंजन, या फिर ये सीएनजी का जो इनटेक आउटटेक है वो कट ऑफ कर देती है अगर आप सीएनजी डालते हो, या फिर जस्ट इन केस अगर एक्सीडेंट वगैरह होती है तो ये यहाँ से इंजन कट ऑफ कर देगा, या फिर अदर सीएनजी का किट जो है वो कट ऑफ कर देगा। तो जिस हिसाब से आपकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान देती है मारुति सुजुकी, विच इज़ गुड। तो आपको VXI वर्जन में स्मार्ट की डोर ओपनर नहीं मिलता है, जो कि आपको ZXI में मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक दिखाई देता है और काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर फेशिया दिखने मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको जो साइड मिरर्स है वो फोल्डेबल नहीं मिलते, बस आप इसको टिल्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज़ इट। और तो अगर सीट भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा सीट दिखाई दे रहा है, काफ़ी चौड़ा है इनफैक्ट, और जो पीछे भी है वो शानदार है, काफ़ी चौड़ा है इनफैक्ट। जो पीछे का जो बकेट भी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप अपना सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो। चलिए फिर अंदर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको की को कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं दिखाई देता है अनफॉर्चुनेटली। तो आपको जो स्टेयरिंग है वो खाली टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो आपको ये बढ़िया सा ऐसे कैबिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फिनिश दे दिया है अलग सा। आई थिंक दिस इज़ एज एन एड ऑन एक्सेसरी जो यहाँ पर डाला हुआ है, आई एम नॉट टू श्योर। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको हैज़ार्ड लाइट है। यहाँ पर आपको एक 2 डन का म्यूजिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। प्लस आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, मैनुअल AC यूनिट मिलता है, विच इज़ काफ़ी बेसिक। अंदर से तो काफ़ी सिमिलर है ये वाली कार टू दी ऑनगोइंग VXI, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं आप लोग को। इसको ऑन करते हैं एक बार। तो अभी देखिए, अभी फ़िलहाल तो ये है ई पे, दैट इज़ इट इज़ ऑन पेट्रोल, और अभी जाएगी ये CNG में। CNG पे अगर आप देखोगे तो ब्लिंक हो रहा है, तो थोड़ा देर रुकना पड़ेगा हमें। तो देखिए क्लिक नॉइज़ आया है और CNG पे चली गई है। यहाँ पर आपको साइड पे ये फ्यूल चेंजिंग के लिए मिलता है बटन। तो अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ ऐसे, तो अभी देखिए पेट्रोल पे चली गई है। अगर यहाँ पर ठीक से देखोगे पेट्रोल पे चली गई है अभी कार, और वापस से अगर दबाऊंगा ये वाला बटन तो CNG पे क्लिक के नॉइज़ के ऊपर से CNG के ऊपर गई है। यहाँ पर आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, आप नॉर्मली रेडियो सुन सकते हो या फिर USB कनेक्ट करके जो भी आपके गाने वगैरह सुन सकते हो। म्यूजिक सिस्टम काफ़ी ठीक ठाक है। आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 आगे 2 पीछे। आपको 2 एयरबैग मिलते हैं आगे, और आपको ऑब्वियसली पावर स्टीयरिंग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। 4.8 मीटर्स की आपको टर्निंग रेडियस मिलती है इस वाले स्विफ्ट में, CNG में। तो वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं देखने मिलेगा आपको। तो ये एक 5 स्पीड गियरबॉक्स है, जैसे आप देख रहे हो 5 स्पीड गियरबॉक्स है, 6 गियर्स नहीं मिलते आपको। और वैसे फिट और फिनिश काफ़ी बढ़िया है। जो सीटिंग भी है जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़िया है। आपको आगे के साइड में ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर बीच में कोई भी हैंडरेस्ट नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये देखिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे आप देखोगे स्पीडोमीटर और RPM गेज जो है वो आपको एनालॉग में देखने मिलता है, और यहाँ पर अगर आप बीच में देखोगे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल में दिखाई देगा। तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट साइड में आपको जो रिंग्स भी दिखाई देती है वो भी काफ़ी अच्छी दिखती है। और यहाँ पर अगर ये वाला बटन अगर आप दबाते हो तो आपको A-B ट्रिप दिखाई देगा, और किलोमीटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। और ये वाला अगर आप बटन दबाते हो तो आपको एवरेज, रेंज वगैरह ये सारे नॉर्मल से जो चीज़ें हमेशा से जो दिखती है वो सारी चीज़ें दिखाई दे। अपनी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट है 5'10", मैंने अपने हाइट के हिसाब से आगे जो ड्राइवर सीट है वो रखा हुआ है, और काफ़ी जगह मिल रही है। इनफैक्ट पीछे देखिए लेग रूम भी काफ़ी है यहाँ पर, और थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। आगे जहाँ मैं बैठा था ड्राइवर सीट पे, वहाँ पर भी थाई सपोर्ट जो थी वो बेटर थी। पीछे थोड़ा सा कम है थाई सपोर्ट, बट आई थिंक दैट इज़ ओके। बीच में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, और जो पीछे का जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल नहीं है जैसे आगे का मिलता है आपको।
यहाँ पर एक कप होल्डर देखने मिलेगा आपको पीछे, यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा पॉकेट देखने मिल रहा है। और अगर 3 मोटे लोग होंगे पीछे तो पीछे थोड़ा बैठने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर 3 पतले लोग होंगे तो आराम से पीछे बैठ जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पीछे बैठने में। आपको पीछे कोई भी ब्लोअर भी नहीं देखने मिलता है एसी का। आगे वहाँ पर वो एक लाइट मिलता है आपको, जो मैं आपको बताने भूल गया। और ऑब्वियसली ये आपको मैनुअल वाला मिरर देखने मिलता है, प्लस आपको सनवाइजर भी दिखाई दे रहे हैं आगे। इसमें आपको वैनिटी मिरर मिलता है, इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। एसी यूनिट भी काफ़ी अच्छा है, और इनफैक्ट में अभी दोपहर का टाइम है लेकिन फिर भी पीछे काफ़ी अच्छी कूलिंग हो रही है। आगे आपको एक ग्लव बॉक्स भी मिलता है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर कोई भी आपको क्लाइमेट कूलिंग नहीं मिलता है। इनफैक्ट सीएनजी कार जो होता है वो पेट्रोल कार से काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, लेकिन अभी देखिए अभी जो है कार चल रही है और बिल्कुल भी आपको आवाज़ नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपको बिल्कुल कुछ भी नॉइज़ नहीं आएगा, तो उस हिसाब से काफ़ी साइलेंट है ये वाली सीएनजी स्विफ्ट, विच इज़ नाइस। तो इस हिसाब से आपकी नॉर्मल चाबी आती है ये वाली स्विफ्ट की, कोई भी चेंजेस नहीं है। ऐसे लॉक होती है, ऐसे अनलॉक होती है, डबल इससे अनलॉक होती है, ऐसे लॉक होती है। तो पेट्रोल में ये माइलेज देती है अराउंड 20 to 25 का, और अगर सीएनजी में बताऊं तो आप सीएनजी में आपको अराउंड 30 का माइलेज क्लेम करती है ये वाली कार या फिर ये वाली कंपनी। तो जो कि काफ़ी क्लास लीडिंग फिगर आपको देखने मिलता है। और पर आपको आगे और पीछे में भी सीएनजी की बैजिंग देखने मिलेगी। लगभग अराउंड 80 to 90,000 रुपीज़ ये ज़्यादा महंगी आपके नॉर्मल पेट्रोल के वेरिएंट के ऊपर। तो ऑब्वियसली आप माइलेज में वो सारा जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो सीएनजी के लिए वो आप मेकओवर कर लोगे। तो ये था वीडियो ऑफ द ऑल न्यू स्विफ्ट सीएनजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में हिट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स के आंसर्स दे सकूं। और यस, अगर आप नवी मुंबई से हो या फिर मुंबई से हो तो डेफिनेटली आप ऑटो विस्टा यहाँ पर जो खारघर में पड़ता है, इनसे ये वाली स्विफ्ट है आप खरीद सकते हो। सो यहाँ पर यही वाला वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ध्यान दीजिए आप अपना और अपने फैमिलीज़ का। टेक केयर, सी यू, बाय।